अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी सीजेपी वर्सेस बीजेपी। वही पॉडकास्ट है वारा मुसाफिर की अजीत भारती जी के साथ और उसका तीसरा पार्ट है जी। और आहिस्ता आहिस्ता सारे पार्ट हो जाएंगे, टेंशन ना ले। तो घबरा गए आप लोग तो। सबसे पहले तो घबराना नहीं, और अभी तीसरा पार्ट देखते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ति पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम्स है एंड मैं आपको वापस से लेके जा रहा हूँ उसी टॉपिक पे जिससे हमने शुरुआत की थी, कॉकरोच जनता पार्टी वाला, एंड जो इनकी डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, हम उस पार्ट को बाहर कर देते, कॉकरोच जनता पार्टी को हम बहुत डिस्कस कर लिया। आपके अकॉर्डिंग ये रेजिग्नेशन आना चाहिए, एंड अगर आ भी जाता है द क्वेश्चन रिमेन सेम कि जो अगला मिनिस्टर आएगा क्या वो चेंज ला पाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सिस्टम का है। तो वो सिस्टम को टारगेट करने के लिए हम कब क्या करेंगे? मेरा इसीलिए मैं मतलब आपको दे दूंगा, मुझसे मांग लीजिएगा एडिटिंग के समय में, कि मेरी 10 डिमांड और थी कि इस पूरे सिचुएशन को अगर आपको संभालना है तो केवल रेजिग्नेशन तो एक सांकेतिक व्यवस्था है कि भाई ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है, कम से कम इसको तो हटाओ। ये बेयर मिनिमम आपसे एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद मैंने इनसे मांगा कि आप जो सवर्ण बच्चे हैं और जो आरक्षित बच्चे हैं, आरक्षितों को तो आपने पहले ही दलित पीड़ित बोल दिया, शोषित और वंचित, मतलब आर्थिक रूप से विपन्न है वो, उनके पास पैसे नहीं है तो वो टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के थ्रू दे रहे हो, चूंकि वो गरीब हैं, कंज्यूम कम करते होंगे, कम ही टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सवर्ण जो है वो टैक्स भी दे रहा है, कंज्यूम भी अधिक कर रहा है, और उसके समाज के निर्धन बच्चों के लिए आपने एक हॉस्टल नहीं बनवाया है। मैं ये नहीं कह रहा था कि 50% रिजर्वेशन कम कर दो, नहीं, जो है हम जानते हैं कि उसकी एक मतलब वो वास्तविकता है जिससे आप हट नहीं सकते, कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं करेगा। तो आप कम से कम ये तो कर दो कि निर्धन जो सवर्ण है उनकी फीस माफ करो, जो जो एससी को आपने दिया हुआ फीस माफ कर दो, हॉस्टल उनके लिए अलग होना चाहिए, जो रिकरिंग चीज है फॉर्म की फीस खत्म कर दो उनके लिए, हॉस्टल की फीस खत्म करो, आईटी में एडमिशन हो जा रहा है उसका ट्यूशन फी जो है वो खत्म हो, मिनिमम 10% 20% जो भी आपको डिस्काउंट दे सकते हो वो तो दो कम से कम। ये भी एक चीज है। और भी मैंने मतलब वो ट्वीट लगाइएगा तो उसमें आपको मेरी डिमांड जो है वो दिख जाएंगे, और रीजनेबल डिमांड्स, ऐसा कुछ नहीं है जिससे सरकार को बहुत फर्क पड़ जाएगा, पर नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ईगो है कि हम तुम्हारी बात, तुम्हारी जैसे राह चलती यूट्यूबर्स की हम बात मानेंगे। गवर्नमेंट का मुझे मतलब और कोई सेंसिबल एंगल नहीं दिख रहा है कि क्यों इस पे प्राइम मिनिस्टर चुप है। जो प्राइम मिनिस्टर मतलब मैंने इनकी मन की बात नहीं, परीक्षा पे चर्चा मैंने कई बार प्रेज किया इस इनिशिएटिव को कि भाई, क्योंकि हम और आप आए हैं ना भाई उसी सिस्टम से, और कितना लोड रहता था हमारे ऊपर, और एक प्राइम मिनिस्टर बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। वो प्रधानमंत्री अभी अंधा हो गया क्या, या बहरा हो गया, उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रहे, उसको दिख नहीं रहा। 22 लाख बच्चे, ये सब वल्नरेबल बच्चे हैं। हर घंटे में एक बच्चा आत्महत्या करता है इस देश में। स्टूडेंट सुसाइड रेट भारत का एवरी 58 मिनट वन चाइल्ड किल्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और ऐसे में आपको 22 लाख वो बच्चे, 18 लाख जो 12th का एग्जाम दिया, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, लगभग 1.25 करोड़ लोग हैं, और आपके पास उनको शांत करने के लिए एक शब्द नहीं। आप मन की बात में सत्तू पीने बोल रहे हो और बाकी के लिए आपके पास नहीं है एक भी शब्द। ये सब देखता हूँ फिर लगता है इस सब इमेज मैनेजमेंट कर रहे हो, फिर आप कुछ भी सीरियसली नहीं कर रहे हो। आप इसलिए कर रहे हो कि इससे कुछ हो जाएगा, इससे मैं एक आगे जो वोटर बनेगा उसको मैं साध रहा हूं। तो आपका इंटेंट वहां पे गलत है। हम आपके इंटेंट को स्वस्थ मान रहे थे, लेकिन आपका जो कर्म है, जो अभी जो चुप्पी आपने साधा, जो मौन आपने धरा हुआ है, तो उस पर मुझे डाउट होता है। एक एनालॉजी है जिसमें मतलब, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं इस सिचुएशन को कैसे और बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर जो हम किचन में जो कढ़ाई रखते हैं, जब हम उसे गैस के ऊपर रखते हैं और उसे हम तपने देते हैं,
एंड आफ्टर अ पॉइंट हमें रियलाइज होता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही तप गई है, अब इसे हम अपने हाथों से उठाएंगे तो हमारे ही हाथ जलेंगे। आपको लगता है बीजेपी के साथ में ये प्रॉब्लम है कि वो एक प्रॉब्लम जो उनके सामने आती है उसे तब तक बर्न होने देते हैं जब तक उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया है? हाँ है, और इनको मतलब भाजपा और संघ दोनों में एक ललक है कि हमें लेफ्टिस्ट जो है रिकॉग्नाइज करें। वामपंथी जब तक किसी चीज को अच्छा नहीं बोलेंगे तब तक हम अच्छे नहीं हैं। इनको वैसे ही टिल्ट और स्लैंट वाले न्यूज़पेपर में छपना होता है, उन्हीं चैनलों पे ये इंटरव्यू देना चाहते हैं जो दिन भर इनको गरियाते हैं, उन्हीं लोगों की ये बात सुनते हैं जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड दिखें, सूट बूट में होते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। ये केवल और केवल उनके दास हैं। खुद पहले बोला कि हम कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे, राहुल गांधी ने बोला करना होगा, करने लगे। और इनके अब चंटू बंटू सब जो IT सेल वाले वो बोले कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया मुद्दा छीन लिया राहुल गांधी से, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो। सबसे बढ़िया मुद्दा है उसका, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है भाई, वो चुप हो जाएगा आदमी, रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है वो बोलता रहता, बना दो ना मुद्दा अगर छीनना है इसी तरह से। हम लोग बोल रहे हैं इतने लंबे समय से धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, अब इन लोग को लग गया कि अब तो तप गया है तो हो सकता है हटा ही देगा, तो क्रेडिट खोरी के लिए राहुल गांधी भी लग गया उसमें, कांग्रेस भी लग गए, ये सब अभी लगे हैं, पिछले 15 दिनों में लगे हैं, उससे पहले कहीं नहीं थे ये लोग कभी उतने। ये इशू टू इशू जो है जंप मारते रहते हैं कि अभी ये चल रहा है तो ये कर लेते हैं, वो चल रहा हो, कभी टिके नहीं रहे। मैंने, मुझे लगता है कि UGC पे तो लगातार 100 दिन बोला होगा, और मैं तब तक बोलूंगा जब तक उसका कुछ आ नहीं जाता। इनका है कि अपने ये कोट पैंट पहन के अगर आप इनके ऑफिस में जाओगे तो ये घुसने भी देते हैं, साधारण आदमी घुसने भी नहीं दिया जाता है। संघ वाले अपने कार्यकर्ताओं को अब घुसने नहीं देते। अपना इनका जो अभी बड़ा वाला बिल्डिंग बना है, तो खैर वो तो एक अलग ही विषय हो जाता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बट इनमें है दे वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट, और वो जो चीज इनसे करवाना चाहते हैं वो ये तुरंत कर देते हैं। बाकी आप सेंसिबल बातें बोलते रह जाओ, वही वो कड़ाही तपेगा, हाथ जलेगा, करेंगे नहीं। तो ये जो अभी अन्नामलाई के साथ में जो हुआ, वॉज दैट जस्टिफाइड? मतलब क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब उनके साथ में जो हुआ है वो क्या कहता है इस पार्टी के बारे में फिर? नहीं, अब देखिए, वो एक चीज तो है अपेरेंट जो दिख रहा है, और एक है जो मुझे लगता है कि एक्चुअल में हुआ है। अपेरेंट तो सतही तौर पे देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये इनके साथ जो जो खड़ा रहा सबको लात मार करके भगा देते हैं, यही दिखता है। कुछ लोग उसमें मुझे भी रख लेते हैं कि तुमने इतना मोदी की चाटी इतने लंबे समय तक। भाजपा वाले ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी लोग, क्या मिला तुम्हें? तो अभी क्या है कि इस तरह के कई इंडिविजुअल्स जो है आपको दिखेंगे कि जिन्होंने जी जान से काम किया पार्टी के लिए, या लिखते रहे बोलते रहे, उनको कुछ नहीं। दिलीप मंडल को इन्होंने एडवाइजर जो है वो बना लिया, इस तरह की चीजें। अब क्या है कि अन्नामलाई जो है भाजपा के हैं, तो एक बैगेज है। तमिलनाडु में जो है भाजपा की कोई एक्सेप्टेंस उस स्तर की नहीं है। एक्सेप्टेंस बनेगी कैसे? लीडर तो आपको चाहिए। एक लीडर ने साबित भी किया, 11% वोट शेयर भी लाके दिया आपको 2024 इलेक्शन में। फिर उसने जो कहा आपने उसको नहीं माना, तो आपका वोट शेयर 3% पे आ गया। हालांकि आपने सीटें भी कम ही कंटेस्ट की थी, बट स्टिल जहां पे कंटेस्ट की वहां तो AIDMK का भी आपको सपोर्ट था, तो बैलेंस आउट हो जाता है। बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा आपका। अब मुझे लगता है कि अन्नामलाई को इन्होंने कि हम पीछे से तुम्हें बैकअप देंगे और तुम ये बैगेज हटाओ कि हम भाजपा के, तुम बाहर के हो, ये सब हटाओ और तुम अपना एक तमिल राष्ट्रवाद का मूवमेंट चलाओ। और इनको दिखा कि 1.5 साल पहले आई पार्टी का CM बन जाता है विजय जोसेफ, तो भाई फिर ये तो 5 साल से काम कर रहा था, तो फिर क्यों नहीं करेगा ये क्यों नहीं वर्क कर सकता है? तो ये सब कुछ उसको पीछे से देते रहेंगे और एक मूवमेंट उस तरह से तैयार होगा। बाद में हो सकता है पार्टी मर्ज हो जाए। ये भी मतलब मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ कि ये बस सामने से कुछ और दिख रहा है, ग्रैंड पीछे से प्लान हो है। सकता है कुछ और होगा। हाँ।
नहीं तो वो इतना स्टूपिड नहीं होगा जिसको संगठन की जानकारी होगी कि अन्नामलाई जैसे व्यक्ति को, जो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल सब में बहुत अच्छा जो है बोलता है, कनेक्टेड है, आईपीएस ऑफिसर रह चुका है, तो उसको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। और ऐसे नेता को जाने देना कोई मतलब नहीं है, उसका सेंस नहीं बनता है। जाने देता तो भाई तभी दे देते, तुम चुनाव से पहले ही दे देते, अभी का है। क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर है कीर्ति, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाती है, वो हिस्ट्री के ऊपर बनाती है, इंग्लिश में है, तमिलनाडु से आती है। उनके स्टोरी पे शायद मैंने ये चीज़ देखी थी कि उन्होंने ये कहा था, जब अन्नामलाई का ये रेजिग्नेशन का पूरा मुद्दा सामने आया था, कि एक वक्त था जब तमिलनाडु में बीजेपी का कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं था, कहीं पे कुछ नाम भी नहीं दिखता था। जिस साल अन्नामलाई ने ज्वाइन किया बीजेपी को, उनके गांव में उन्हें बीजेपी के फ्लैग्स दिखने लगे, लोगों में सपोर्ट दिखने लगा, तो इट वाज ऑल अन्नामलाई। तो शायद हाँ, जो आप कह रहे हो नाउ, आई ऑल्सो थिंक कि प्रॉबेबली यही कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऐसे इंसान को एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों जाने देना चाहेगी? तब तक आपका दूसरा नेता ना हो जाए, दूसरा कोई होता अब तो तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में बीजेपी मतलब अन्नामलाई, वो नहीं है तो है कौन तुम्हारे पास? राइट। तुमने कोई दूसरी घोषणा भी नहीं की, कौन है वो आदमी? तो इससे लगता है कि वो एंड जो बंगाल में हुआ इलेक्शंस के पहले, आपको लग रहा था कि इतना बड़ा पलटफेर वहां पे होगा? एंड इसके मतलब किस बेसिस पे? बिकॉज बेसिस, क्योंकि आपने एक और जगह पे ये भी कहा है ना कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी हारी है तो खुद के वजह से हारी है, तो बीजेपी ने क्या ऐसा किया वहां पे फिर? भाजपा संभवतः 2021 में ही जीत जाती, क्योंकि ममता की टिरनी जो है वो 2021 में भी पीक पे थी। 18 से इन्होंने पंचायत चुनाव में वायलेंस चालू किया था और 3 साल में 150 कार्यकर्ता जो मार दिए थे भाजपा के। 21 में कोविड चल रहा था, कोविड में इन्होंने 150 सीट पे भाजपा की रैली ही नहीं होने दी। ये सब जब मतलब सिचुएशन ही बदल गया एक तरह से, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि लोगों में जो है वो एक सुरक्षा की भावना नहीं आ पाई। और जिस तरह का ये रिजीम चल रहा था ममता बनर्जी का, उसके लिए, और मैंने कई बार लिखा, 2021 से ही लिखा हुआ है कि लोगों में जब तक आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं डालोगे, दे आर नॉट गोइंग टू कम आउट टू वोट फॉर यू। भाजपा ने इस बार मल्टीपल लेयर्स पे काम किया, इसलिए मैंने तो एक इन्फॉर्म्ड गेस किया था 205 सीटें आएंगी, 208 इनको आई। उसके पीछे का मतलब है रैंडम ही गेस, ऐसा नहीं है कि मैं वहां जाके आया हूं, बट जितना मैंने पिछले 15 वर्षों में राजनीति को देखा है, समझा है, जब पानी वही सर के ऊपर चला जाता है, अब श्वास नहीं ले पाते हो, तब फिर आदमी में जो एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो एंगर रहता है, उसका प्रस्फुटन या वो जिस लेवल पे होगा ना, वो फिर वो 120 और 150 पे नहीं होता है, वो 4/5 टाइप, 3/4 टाइप ऐसे करके ही होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो अनाउंस किया सिक्योरिटी ठीक है, हम 6 महीने तक नहीं हटाएंगे सीआरपीएफ को, मतलब सेंट्रल फोर्सेज जो होंगी वो रहेंगी, पहला ये। और खाली अनाउंस नहीं किया, उतारा फुट ऑन ग्राउंड, और वो लोग गांव में जाके महिलाओं से बात कर रहे हैं कि दीदी आप बेखौफ होके देना वोट, कुछ नहीं होगा, हम हैं, हम आपके बेटे हैं। ये आत्मीयता के साथ बातचीत, महिलाओं से महिलाएं बात कर रहे हैं, पुरुषों से पुरुष कर रहे हैं। उसके बाद अमित शाह का स्वयं वहां पे रहना, डेरा बनाना, संघ के लोग जो हैं उनको एक्टिवेट करना, और फिर यह विश्वास दिलाना अपने भाषणों के थ्रू। फ्रिवलस बातें नहीं हो रही कि दिल्ली में क्या कर देंगे, नहीं नहीं, तुम्हारी क्या क्या समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, जो रेप का रिजीम, संदेश खाली, आरजी कर, ये सब चल रहा था, उसको लेके बातचीत हुई। तुम किस सड़ांध में रह रहे हो इस पार्टी के कारण, उसकी बात है, लोकल इश्यूज पे बात हो रही थी। ये सब होती रही। फिर एक फोटो आता है जिसमें 5 सेंट्रल फोर्सेज जो है पैरामिलिट्री वाले, उन सब के डीजीपी, और बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम में वो चल रहा था। अब क्या है कि ऑन ग्राउंड तो थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इस तरह का वो आता है ना, मैसेजिंग उससे बहुत अच्छी होती है लोगों में। वो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के माध्यम से
भगाया, कटनी छटनी ये सारा कुछ किया, वो एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा जो है वो पड़ता है। फिर हर बूथ पे 1000 लोग ही होंगे। सोसाइटी में है तो सोसाइटी में ही हम बूथ बना दे रहे हैं। आपको मतलब आपका डिस्टेंस इतना बड़ा कहीं नहीं होगा कि आपको रास्ते में कोई प्रताड़ित करे, परेशान करे। केवल और केवल इस आधार पे जब मैंने देख लिया कि भाजपा इतना कुछ इसमें इन्वेस्ट कर रही है, प्लस रैलियों में विपक्ष किस लेवल पे रेटोरिक मार रहा था कि अमित शाह बाप का बेटा होगा, फिर मुझे लग गया कि इनकी फटी पड़ी है। अब इनके हाथ से इनको दिख गया है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, ग्राउंड रिपोर्टर्स तो बहुत घूम रहे थे। एक व्यक्ति जो है वो गुलाल का जो थोक सप्लायर था अबीर का, उसके दुकान में गया और उससे पूछा कि क्या बिक्री हो रही है। बोला कि 10% हो रहा है हरे अबीर का, 90% भगवा का हो रहा है। ओके। अब क्या है कि आप वही है कि यदि आप लंबे समय से जर्नलिज्म कर रहे हो और ये सारी बातें आप देखते हैं, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है। इट वाज नॉट 90-10 इन रिजल्ट्स, लेकिन 75-25 तो हो गया ना। तो सर्टेन सेंस आपको आम जनता किधर सोच रही है उस पे जाता है, और ओवरवेलमिंग फिर मुझे लग गया कि जीत होगी तो ऐसी ही होगी। और रजीम अब बंगाल का पैटर्न भी यही रहा है, जब वो बदलते हैं तो उखाड़ ही फेंकते हैं, फिर उसको वापसी नहीं होती उन पार्टियों की वापस। तो इस कारण मुझे लगा था कि दे आर गोइंग टू क्रॉस 200। तो आपको नहीं लगता कि टीएमसी वापस आ सकती है, मतलब ममता बनर्जी का कमबैक हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। जीत के बाद का जो मर जाएगी तब तक, ओके, बचेगी नहीं। मतलब जीत के बाद जिस तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है ना, अभी दोबारा चुनाव करवा लो आप, भाजपा 294 में हो सकता है 250-60 सीटें ले आएंगे। ओके। इनका 1-2 सांसद बन जाए अगली बार, बनेगा नहीं। भाजपा को मैं बोल रहा हूं बंगाल का मुसलमान भी वोट देगा अगली बार, आप देख लेना। क्यों देगा? मुझे ऐसा लगता है, रीजन नहीं बता सकता, मुझे बस ऐसा लगता है। क्योंकि मुसलमानों में भी अभी पिछले कुछ वर्षों में ये जागरूकता जगी है, और बहुत उनके लोग जो हालांकि कट्टर होते हैं, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बट पॉलिटिकली उनको ये लग रहा है, अभी जैसे कॉकरोच वाले में हुआ कि उनके जितने उलेमा ये सब थे, वो सब बोल रहे थे कि 100 मीटर के दायरे में भी मत दिखना इनके। राइट। क्यों बोला जा रहा है? उनको ये रियलाइजेशन है कि हर पार्टी मेरा खाली यूज कर रही है। तो उनको पॉलिटिकली भी तो ये रियलाइजेशन है कि भाई हम भाजपा से क्यों पंगे ले रहे हैं। भाजपा आउट ऑफ द वे जाकर के 13% पॉपुलेशन है तुम्हारा, 34% तुमको लाभ मिल रहा है योजनाओं का, तो तुमको दिख नहीं रहा है कि भाजपा क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम गजवाए हिंद विंद जो करना है करना, लेकिन यार तुम्हारे गजवाए हिंद में कांग्रेस सहायक नहीं है, टीएमसी भी सहायक नहीं, वो तुम्हें आप खुद ही करना है जब भी करना होगा। तो जब तक वो गजवाए हिंद नहीं हो रहा है तुम्हारा, तब तक जो पार्टी तुम्हारे लिए या तो न्यूट्रल है या तुम्हारी मदद ही कर रही है, अगेंस्ट नहीं है तुम्हारे, जो तुम्हें लगता है, तो फिर उनको क्यों नहीं वोट दोगे तुम। तो मुझे इस कारण लगता है कि हो सकता है देंगे वोट। क्योंकि हम मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड मैंने ये एक इंटरनेट पे आपके चैनल के बारे में पढ़ा था कि कुछ ग्रुप्स हैं जो कि हिंदुत्व मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं। उनका ये कहना है कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, बल्कि आप एक काउंटर नैरेटिव जनरेटर है जो कि मुस्लिम बैशिंग करता है। आप इस बात से सहमति रखते हैं? ऑफ कोर्स आप नहीं रखेंगे, बट व्हाई डू यू थिंक ये आर्गुमेंट्स क्यों आते हैं? आर्गुमेंट तो देखिए, जिनको जो जितना बड़ा, मेन तो है कि हम उसके नैरेटिव की माँ बहन कर रहे हैं, यह तो सत्य है। और बिना किसी फंडिंग के या बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के कर रहे हैं, केवल और केवल इस कारण कर रहे हैं कि मैं अपने समाज को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। तो फिर उनके तो आंखों में मैं खटकूंगा ही। और जो बात बोली जाती है ना कि आप मुस्लिम से हेट करते हो, नहीं, मैं मुस्लिम से हेट नहीं करता। आई जस्ट डोंट ट्रस्ट देम। मुझे एक भी मुस्लिम पे विश्वास नहीं, जो मेरा काम करता है उस पर भी नहीं है। ये मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं है। अब जैसे होता है ना कि आपको बैगन पसंद नहीं है, तो उसका कोई कारण नहीं, पसंद नहीं है।
उसी कारण से मुझे आई डोंट ट्रस्ट देम। आई विल हैव देम इन माई हाउस, फिक्स माई एसी, डू स्टफ, गो। उसे समय मेरा बाल काट दो, बढ़िया है। मैं उतने लेवल पे नहीं जाता हूँ कि बाल कटवाने के लिए मैं 3 किलोमीटर चलूँ, नहीं। मतलब जहाँ पे हो सकता है थोड़ा एफर्ट लगा के कि किसी हिंदू को काम मिल जाए, आई एम फाइन। दीजिए, क्या दिक्कत है, पॉडकास्ट ही चल रहा है, इतना क्या टेंशन लेना। मेरा ये कहना है कि आतंकवादी को मैं आतंकवादी ही कहूंगा। पर क्या हर मुस्लिम आतंकवादी है? मैंने कहा हर मुस्लिम आतंकवादी है? मैंने कभी नहीं कहा। पर आप ट्रस्ट तो नहीं करते हर मुसलमान को? ट्रस्ट मैं आप पे भी नहीं करता, मैं नहीं जानता हूं आप कौन है। डू आई हेट यू? नो नो। तो उसी तरह रैंडम मुसलमान कहीं जा रहा, मैं क्यों ट्रस्ट कर लूं? और ट्रस्ट ना करने के पीछे कारण है। मेरे घर में आओगे, गला रेत के चले जाओगे। बहन बेटियों को जो है खींचा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। जो डॉक्टर है वो साला घर में अमोनियम नाइट्रेट लेके बम बना रहा है। कैसे ट्रस्ट कर लूं मैं? बकरीद पे तुम जो है बुलाते हो सूर्या को, चाकुओं से गोद देते हो, अभिषेक मिश्रा को मार दिया उधर। कैसे मैं ट्रस्ट कर लूं? मुझे डर लगता है, और मेरा डर इरेशनल नहीं है, मेरे पास डेटा है उसको प्रूव करने के लिए। सो दिस इज नॉट इरेशनल, दिस इज नॉट इस्लामोफोबिया। नहीं, फोबिया होता है इरेशनल फियर। मेरा फियर एकदम रैशनल है। जो तुम कर रहे हो उस तरह के डेटा पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। इट इज नॉट इरेशनल, ठीक है? तो आई हेट दोज हु आर बॉम्बिंग माई सिटीज, जो लाल किले बम फोड़ रहे हैं। जो जहां पर है टीसीएस में हो, वहां पे तुमको मतांतरण करवाना है, कन्वर्जन में लगे हुए हो तुम। हाउ कैन आई लव देम? तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि उनको समस्या होगी एंड दे विल राइट शिट अबाउट मी। बट एम आई बॉदर्ड विद दैट काइंड ऑफ राइटिंग? नो। मैं तो बढ़िया अपना काम कर रहा हूं। जब जाना होगा ईश्वर ले जाएंगे, उस पे तुम्हारा हाथ थोड़े है। और जो मुझे लिखना बोलना है मैं बोलता रहूंगा। मुझे मतलब ये बड़बोलापन नहीं है, बट आप मुझे प्रेज करो, मुझे झांट भर फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे झांट भर फर्क नहीं पड़ता। मैं उस तरह का आदमी हूँ। मैं इसी कारण, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपकी भाषा खराब है। जैसे अभी मैंने 3-4 शब्द चूतिया बोल दिया, भोसड़ी वाला बोल दिया, झाट बोल दिया। नहीं बोलते हैं लोग, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सही में कोई फर्क नहीं। क्या हो जाएगा, बोल दूंगा, क्या बीप कर दोगे आप? यही होगा ना, उसके अलावा क्या हो जाएगा? इससे होता क्या है? जैसे कि मतलब सामने वाला होस्ट तो मेरा आज तक जीवन में कभी गाली ही नहीं दिया। देते हो ना भाई गाली? हाँ, हम सब देते हैं, अपवाद होते हैं, मैं बोलता हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ अस, हमारी यहाँ पे एक अलग पर्सनैलिटी होती है कैमरे के सामने। हम चूज करते हैं कि हमें क्या बोलना नहीं बोलना। तो मुझे बोलते हैं कि नहीं शब्द पे, तो क्या करना है भाई? नेता साला पॉर्न देख रहा है हमारा संसद में है, वो कटवे वो भड़वे इस तरह की बातें कर रहा है यार नेता। तुम हमसे जो है सारी शुचिता, सारी प्योरिटी, सारे शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास तुम अजीत भारती में ही काहे खोज रहे हो? अपना देखो भी। तुम बलात्कारी हैं संसद में, मर्डरर हैं संसद में, और तुम्हें मेरी भाषा से समस्या है। तो भाई फिर तुम्हारे दिमाग का ही फितूर है। मैं सही हूं अपने जगह पे। अजीत भाई, आपकी फेवरेट गाली कौन सी है? मैं गाली सही बहुत कम देता हूँ। मैं रियल लाइफ में गाली नहीं देता हूँ। तो अच्छा, कैमरा पे आप ज्यादा देते हो? कैमरा पे मैं देता हूँ ज्यादा। नॉर्मली मैं गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्हें साला बोलेंगे। साला, क्योंकि स्कूल टाइम में हम मतलब हमारे सैनिक स्कूल में ये सबसे कॉमन है, साला क्या कर रहा है, इस तरह से। तो वो जो है वो आ गया। बट अदर देन दैट, चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ माँ और बहन की गाली बहुत, मतलब उस पर मर्डर हो जाता है। ओके। हाँ, तो वहाँ आप वहाँ ऐसी गालियां जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे बरगाही भाई, पत्नी भाई, इस तरह की बातें करते हैं, वही है। ऐसी गालियां होती जिसका कोई उस तरह का मीनिंग है नहीं। तो फिर मैं जो है इस तरह की गालियां, दिल्ली में जब आया मैंने देखा साला कुछ भी बहन की गाली दे रहे हैं यार, ये सब, ये भोसड़ी वाला, ये सब हमारे तरफ की गाली है नहीं ये सब। तो मैं उस तरह का निजी जीवन में मैं बहुत रेयरली, मतलब गुस्सा आएगा तो ऑब्वियसली गाली दूंगा, बट ऐसे नहीं कि कुछ लोग का बातचीत में ना बहन चुत क्या कर रहा है। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में गालियां नहीं देता।
हाँ। ओके, तो ये कैमरा पे निकल के आती है। कैमरा पे क्या होता है ना कि एक पर्सनैलिटी है, समझे, तो उसको एक आपको जीना पड़ता है उस टाइप का, और ठीक रहता है। मैं जैसे लाइव करता हूँ ना, तो 3 घंटे लाइव में बैठा हुआ हूँ, तो लोगों को मजा आ जाता है थोड़ा सा, तो इस कारण मैं थोड़ा सा चूतिया बोलना, चूतिया तो चलो मूर्ख का समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, राइट। उतना चलता है, तो वो सब बोल देते हैं लोग। वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं अजीत जी आपको बड़े लोग सुनते हैं। मैं बोलता मत सुना करो भाई, गजब की बात है भाई, मत सुनो यार, मैंने बच्चे देखते हैं आपको, मत दिखाओ यार बच्चों को, है ये कौन सी बात हुई। क्योंकि हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे मुस्लिम्स वाले, आई एम श्योर आपने अभी बीच में एक न्यूज़ सुनी होगी कि मुंबई में एक सोसाइटी में जो कांड हुआ था, मीरा भयंदर रोड ना, हाँ, ये उसी सोसाइटी में रहता है। तो और ही वाज वन ऑफ द मेन पर्सन जिसके अराउंड चीजें हो रही थी और आवाज उठाने के लिए आगे बढ़े थे। जो जेल तो आप नहीं गए थे ना? नहीं, जेल तक नहीं गया था। 4-5 बजरंग दल वालों को तो उसमें भी पकड़ लिया था ना। 4 और 6 साल की जो 2 बच्ची थी, वही केस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, जो बकरीद के टाइम पे हुआ था। अच्छा एक और हुआ है। हाँ अच्छा वो तो अलग है। हाँ। मीरा रोड में एक और कांड हुआ था। अच्छा ये मुझे नहीं पता। 4 और 6 साल की बच्ची थी, 2 बच्चियां, उसको जो है कोई फिरोज या कुछ नाम था उसका, शादी किया जो भी है, उसने बुलाया और वो जो है वो उल्टे सीधे काम जो है मतलब वो करवा रहा था। एक बच्ची जो है फिर भाग गई किसी तरह वहां से, अपनी माँ को बुला के लाई। उसमें क्या हुआ कि अब जनता जो है हल्ला करने लगी, पुलिस वाले आए और उन्होंने जो हल्ला करे 2-4 कंटाप मार दिया उस पे, जो था साला फिरोज या जो भी उसका नाम था। पुलिस वाले बचा रहे थे, पुलिस को 2 कंटाप लग गया। अब वो ईगो पे लेके उन बच्चों को, बजरंग दल वालों को 10 दिन तक रखा है जेल में। ओके। हाँ ये भी हुआ था। तो संचित के सोसाइटी में भी कुछ ऐसा ही हो, बजरंग दल वालों को वहां पे भी लॉकअप में डाला गया। हाँ। एंड ये बकरीद के टाइम पे हुआ था। क्या एग्जैक्टली इशू था? हाँ सुअर लेकर दौड़ जो रही थी ना महाराष्ट्र पुलिस, देखा था हमने। हाँ। तो ये आपको नहीं लगता कि मतलब हम धीरे धीरे उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे सिविल वॉर होने के चांसेस देश में बढ़ जाएंगे? सिविल वॉर होगा, इमिनेंट है। हाँ, क्योंकि मुस्लिम्स मतलब वो रह नहीं सकते बिना उसके, वो होगा। इनका विजन डॉक्यूमेंट 2047 एक आया था ना PFI वालों का, तो उनका मेन एम ही वही है कि आप जिस भी लेवल पे हो संगठित रहो और वेट फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट। तो वही वो कर रहे हैं। और ये छिटपुट जो है ये वाटर टेस्टिंग चलती रहती है कि ये CA पे हो गया, किसान आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। आप जो बोल रहे हैं वहाँ पे अलग अलग मोहल्लों में ये लोग ऐसे झगड़े के बिंदु खोजते हैं कि जहाँ पे झगड़ा जा सके कि हम क्यों नहीं काट सकते, इस टाइप का। नहीं भाई, उसके लिए स्लॉटर हाउस होता है, मीट लेकर के आओ ना, कुर्बानी देना है सबसे प्रिय चीज। अपने बच्चे को काटो कम से कम, जैसे इब्राहिम जी ने काटा ना, अपने बेटे को कुर्बानी दे दी और उनका प्रेम इतना अच्छा था कि अल्लाह ने जीवित कर दिया उसको। तो भाई बेटे को काटो कम से कम यार, समाज का भला हो, है तो वो तो नहीं करोगे। तो एक कल की लाई बकरी काट, तुम तो अपने मजहब के लिए भी यू आर नॉट ट्रू टू इवन योर रिलीजन। जो बाकी तुम साला काफिर काट दोगे तुम बाकी टाइम पे, कहा कि लिखा हुआ है उसमें मूर्ति पूजा शिर्क होता है। अरे तुम जो कर रहे हो वो भी शिर्क ही है एक तरह से, ठग रहे हो तुम भगवान को। जब लिखा हुआ है ना कि अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी देनी, प्रिय वस्तु तुम्हारा ईगो हो सकता है, तुम्हारा कोई ऐसा मतलब व्यसन हो सकता है कि दारू पीते हो, तो बोलो कि उस दिन तुम लोभ प्राण की मैं दारू की कुर्बानी दे रहा हूँ, गांजा त्याग रहा हूं मैं। इस तरह से होता है, जैसे हिंदुओं में संकल्प होता है इन सब चीजों का लेकर के। तो अपने मजहब को लेकर के बी ट्रू टू दैट, सेक्रीफाइस योर ईगो, सेक्रीफाइस योर सन, और हूसोएवर जिसको तुम्हें लगता है कि नहीं सबसे प्रिय चीज है वो करो, तो अल्लाह प्रसन्न होगा। इफ यू हैव फेथ इन हिम। नहीं है फेथ तो यही बकरी वकरी काटोगे तुम, फर्जी का एक पशु है। मैं ठीक है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, बट ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह से करूंगा और उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा हाँ मुझे टेस्ट अच्छा लगता है मैं इसलिए खाता हूं, या मेरी आदत है मैं छोड़ नहीं सकता, और डॉक्टर बोले कल को छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो स्लॉटर हाउस वही है कि डॉक्टर ने, सरकार ने बोला है तुम्हारे लिए उधर है, उधर जा काटो, काटने मना ही नहीं है। तुम जो वो विद्रूपता का प्रदर्शन करोगे कि हम यहीं सोसाइटी में बैठ के काटेंगे, कहे कि यहाँ 18 मुसलमान रह रहे हैं, भाई वहाँ 120 हिंदू भी रह रहे हैं, उनको समस्या है इससे, मत काटो तुम। और यही फ्लैश पॉइंट्स तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। वो करना तो यही चाहते हैं
और आप सोचो ना 1 मिनट कि तुम्हें खाना है यार, खाओ, तुम्हें काटते हुए दिखाना क्यों है पब्लिक में? उसका कोई पर्पस नहीं। सड़कों पे नमाज का कोई पर्पस नहीं है। सड़क पे यार टट्टी होती, सड़क पे आदमी थूकता है, सड़क पे नाले का पानी आता है, रिसीड करता है, कीड़े होते हैं वहां पे। सबसे अपवित्र यदि कोई भूमि होती है वो सड़क होती है। उससे क्लीन तुम्हारा कमोड होता है यार। हाउ कैन यू प्रे देयर? कोई लॉजिक नहीं उसका। बट वहां पे बैठ, और इनके अपने उलेमा बोलते हैं ये सब बात कि भाई मत करो, ये गलत है। खेत में भी करना है तो आप साफ करते हो उस जगह को, उसके ऊपर चटाई बिछाते हो। सड़क पे आपने देखा कभी साफ करते? ना, बिछा करके बैठ लेते। वो शक्ति प्रदर्शन है कि हम मुसलमान हैं। घर पे कर लो यार, मस्जिद है शिफ्ट वाइज कर लो, क्या दिक्कत है? आपको सामूहिकता में करना है करो। और सामूहिकता में तुम्हारा विजन कितने में जाएगा यार? कितने एक समूह में 20 आदमी आगे पीछे हो गया ना। तुम्हें 2 लाख क्यों दिखाने हैं कि सड़क पे इतना एक साथ बैठा, इतना जो है खड़ा? ये कौन सी बात हुई यार? ये तो चाहते थे कि ताजमहल के अंदर जाके भी करे। हाँ, करने का तो ये चांद पे जाकर कर देंगे। वो पहुंच नहीं पा रहे, वो बात अलग है। मैं चांद को तो लाठी मार के तोड़ दिया था ना। हाँ फिर फेविकॉल से चिपक गया। आपका जी, यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है फाइनली आ चुका है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे। बहरहाल जी, वही बात जो सेकंड पार्ट में भी डिस्कस हुई, और वो मैंने भी की थी वहाँ पे जहाँ पे बीजेपी को लेकर बात हुई थी। और नो डाउट ये गवर्नमेंट जो है बहुत सारी वजूहत से फेवरेट थी मेरी कि यार ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन मैंने पॉइंट बीच में मेंशन किया कि भाई जहाँ पे गलत हो रहा है, एक गलत बंदा जो है आपने अपनी हुकूमत में लाए हैं, तो भाई आप लाए हैं कि शायद जो है वो सुधार पैदा हो, इम्पैक्ट पैदा हो। लेकिन इन जैसे जो लोग हैं, अभिजीत नाम है ना इनका, तो इन जैसे जो लोग हैं वो पत्रकार हैं, सोचते समझते हैं, उनकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है थोड़ी। वो आपको फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन भाई वो पॉइंट दर पॉइंट जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको उस चीज़ के पॉइंट देते हैं, माइनस या प्लस। आप जो करते हैं उसकी बिना पर वो आपको पॉइंट दे रहे हैं। वो आपको 85 उन्होंने कहा कि लास्ट वीडियो में उन्होंने मेंशन किया कि क्या कि 50 से 20 हो गया है, मतलब माइनस जो है इनके, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं इन्होंने किए हैं जिनकी वजह से मैं इनको माइनस कर रहा हूँ। ये मेरी नज़र में माइनस जा रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने वो चाटने वाला लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया क्योंकि अवाम यूज़ करती है उनके लिए वो लैंग्वेज, कि आपने तो बहुत अरसा उनकी चाटी है और ये किया है वो किया है, मतलब तलवे चाटते रहे हैं, उनके नीचे लगे रहे हैं, बड़ी वाहवाहियाँ की हैं उनकी, और क्रेडिबिलिटी उनको दी है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि उन्होंने कहा कि हाँ उनमें नेगेटिव पॉइंट है और मैं नेगेटिव काउंट कर रहा हूँ, 15 से 20 पे चले गए हैं। इट्स मीन्स के बीजेपी में काम गलत हुए हैं। उन्होंने वो बच्चों को लेकर वो कहा कि यार वो जो है लोअर क्लास जो है उनकी तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, उनके लिए सहूलतें जो है वो नहीं दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से। और आप ऊपर से सर्विस के ऊपर जो है वो बात करते हैं और समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। ये वही वाली मिसाल हो गई कि कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली यहाँ पे नहीं है, बिल्ली चली गई है, ठीक है। आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होंगे। आप जो है ध्यान हटा रहे हैं, आप जो है अपना फोकस हटा रहे। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, वो बंदे की बात कर रहा हूँ, अभिजीत की, इन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो कह रहा है मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ आपके अच्छे कामों की वजह से। अगर आप फॉलो ही नहीं कर रहे, उस लेवल के ऊपर आप आ ही नहीं रहे, ठीक है, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है भाई उससे नीचे जा रहे हैं। तो मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ, पत्रकार जरूर हूँ, आम व्यक्ति हूँ, इसी मुल्क में रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, बच्चों के साथ उनको सहूलतें नहीं दी जा रही। हॉस्टल क्रिएट करें, उनकी फीस जो है वो कम करें, मतलब कि अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनकी हेल्प आउट हो गवर्नमेंट के थ्रू, उनके वो खर्चात जो है उनको कम किया जाए। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है जो अप्रोच कर सकता है, जिसमें एबिलिटी है, जो खर्च कर सकता है, उसकी जेब इजाज़त देती है,
वो कहीं ना कहीं खर्च करता है। अगर 50% टोटल में वो कहीं कह लें कि एक मुकाम पे पहुंचने के लिए 50 या 100% जो है वो अपना देता है, तो इन पे जो है 50% लेस जो है वो खर्च होना चाहिए। वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए उनके साथ, वो नजर नहीं आ रहा। और बहुत सारी चीजें इनमें पता नहीं तमिलनाडु के थे या कौन थे, उनके ऊपर रेप केस था। आप वीडियो हमने की थी, बहुत पुरानी, अब मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन वो रेप केस था, उसमें वो बरी हुए पता नहीं, और वो क्या ड्रामा था। और उसके बाद मोदी सर की वीडियो आई थी कि उन्हें वो हार पहना रहे थे और पता नहीं स्टेज के ऊपर, तो वो बड़ा बवाल मचा। हमें तो प्रॉपर जो है वो नाम याद नहीं है मुझे, तो आपको पता होगा, वो याद होगी आपको खबर। तो उस पे भी मैं बोला था कि यार ये चीज़ गलत है कि एक क्रिमिनल जो है वो एक ऐसी पार्टी का हिस्सा बन रहा है जो हमें लगता है कि यार हर वे से अच्छा करने की कोशिश कर रही है, अच्छा कर भी रही है, लेकिन उसमें इस तरह के लोग शामिल होंगे तो फिर भाई मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। मेरे नजरिए के मुताबिक वो एक पत्रकार है, बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं, सोच समझ रखते हैं, बहुत सारी बातों के ऊपर बहुत ग्रिप है उनकी। लेकिन मैं एक आम व्यक्ति जो हूँ, वो अगर सोचता हूँ कि यार पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा उसमें बंदे कौन कौन है, उनकी एबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उन्होंने सर्व किया अपनी पार्टी के लिए और आवाम के लिए, अपनी कंट्री को क्या सर्व कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके बैकग्राउंड के साथ वैसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब आपका क्रिमिनल किस्म का बैकग्राउंड होता है या इस तरह का, तो फिर भाई वो भले निचले मामलात के ऊपर भी क्यों ना हो, एक आम व्यक्ति भी मेरे साथ बैठा हो, वो क्रिमिनल होगा इस किस्म का, तो भाई मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, जीरो ट्रस्ट होगा। और मैं कहूंगा इसको तो इसमें होना नहीं चाहिए, ये तो उस पार्टी की भी बदनामी है, फिर मुझे उससे भी नफरत होगी, उस पार्टी से भी नफरत होना शुरू हो जाएगी। तो इनको वो प्रॉब्लम जो है, इन्होंने कहा कि वो ट्वीट मैंने किया हुआ है, वो एक पूरी लिस्ट जो है, स्क्रीनशॉट जो है वो दिखाए गए कि और बहुत सारी चीजें इन्होंने जो छोटी छोटी जो रेलिवेंट है, उन्होंने कहा कि इनरेलेवेंट नहीं है, रेलिवेंट है, उनके साथ जुड़ी हुई है, तो वो जरूरी है और गवर्नमेंट कर सकती है उनके ऊपर अमल दरामद। वो क्यों नहीं कर रही उनके ऊपर? तो मेरा भी सवाल यही है कि भाई गवर्नमेंट अगर इस जैसे लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग, तो भाई अगर उन्होंने कोई पॉइंट रखे हैं तो देखने चाहिए, उनके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए। इन्होंने बीच में बहुत बड़ा ट्रस्ट वाला मुद्दा जो है वो ओपन कर दिया। इनकी बात स्टार्टिंग में बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, इन रियलिटी यही है भाई कि ट्रस्ट करना सिर्फ अपने आप के ऊपर करो, दूसरे बंदे के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं अननोन पर्सन है, वो बाल काटने आता है या कुछ भी है, ये जो भी सिचुएशन है, वो घर आता है भाई और वो जो है छुरी फेर कर अगर चला जाता है तो क्या कर लूंगा? ट्रस्ट को मैंने क्या करना है? मैं उसे जानते ही नहीं हूँ, ट्रस्ट किस तरह करूँ? इनको सामने बैठे हुए वे ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इनको सामने बैठे हुए कहा कि आप पे भी ट्रस्ट नहीं है मुझे, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है इस मामले में भाई, एकदम धचका जरूर लगता है, बेइज्जती जरूर महसूस होती है, ईगो पे थोड़ा जे का शीकरे की को हर्ट होती है। जिसको भी बोलोगे ना कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, उसे गाली लगेगी। लेकिन उन्होंने फिर रीजन भी बताया, उन्होंने कहा कि ये भी रेलेवेंट रीजन टाइप ही है कि मतलब जो चीजें हुई हैं पास्ट में भी और करंट सिचुएशन में कुछ अर्सा पहले हुई है। ठीक है, वो लड़के को चाकू के साथ जो है वो दूसरे मारा, वो मुस्लिम थे, और बहुत सारे केसेस जो है उन्होंने रिलेट किए। उन्होंने कहा कि ये अब क्या है, ये ट्रस्ट के लायक है ये चीज जो है। और फिर उसको और जो है डीपली उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि बस भाई यहीं तक है और इससे ज्यादा नहीं, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता किसी के ऊपर। और बहुत सारी और चीजें जो है बीच में लेके आए, कुर्बानी को। और उन्होंने पॉइंट ठीक मेंशन किया भाई, मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, मेरी भी सोच कहीं ना कहीं वहीं जाती है कि भाई वो दिखावे की चीज़ क्या, असल में यही लिखा हुआ है कि वो कुर्बानी जो है वो भाई आपने अपने नफ्स की देनी है। अपने अंदर जो बीमारियां पाई जा रही हैं, अंदर जो आपके गलतियां हैं, कोताहियां हैं आपके अंदर, जो वो गंद पड़ा हुआ है, उसको भाई ख़त्म करें, उसको रोके। यही तो मसला ना, जब तक वो खत्म नहीं होगा। आपकी एक आदत है कि मतलब शराब पीना, मतलब शराब पी रहे हैं, बात ठीक है, शराब पी रहे हैं आप, मतलब या कोई ऐसा काम करते हैं, मतलब जना वगैरह करते हैं कभी, तो वो चीजें भी तो हराम है ना इस्लाम में।
तो आप उस चीज की कुर्बानी दे के आज के बाद तौबा करें भाई कि आज के बाद जो है वो ये काम मैं नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, या मैं इस तरह किसी का हक नहीं मारूंगा, या मैं इंसाफ करूंगा। आप किसी ओहदे पे हैं तो उस चीज को छोड़ें जो कि आप मतलब कि मैं 2 नंबर पैसा नहीं कमाऊंगा, उस चीज की कुर्बानी कोई भी नहीं देता। सिर्फ एक पशु की कुर्बानी दे के कहते हैं कि जी हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। तो वो कुर्बानी कैसे कबूल होगी जब आपके अंदर जो है वो सारी आदतें बुरी भरी पड़ी हैं। ठीक है, आपने एक चीज कर दी है, लेकिन उसका क्या आपको जो है वो स्वाब मिलेगा, क्या अजर मिलेगा उसका, जब आपका अंदर ही प्लीत हो। बिल्कुल। तो मतलब कि रूह को साफ तो ना किया आपने, आप रुके नहीं। उन्होंने कहा प्रिय, मतलब बहुत प्यारी चीज जो है, ठीक है। उन्होंने मेंशन भी किया इस्लामिक वे से, नो डाउट वो हमें भी पता है, लेकिन ये है कि उन्होंने रिलेट किया कि यार अंदर की गंदगी जो है उसको साफ करना आपकी प्रिय चीज। आपको आदत होती है बहुत सारी चीजों की, तो वो आदत की बात करें, उसको आप खत्म करेंगे, साथ में वो बुराई भी खत्म होगी। और अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है, वो करने का मकसद है ये, उस चीज की कुर्बान। तो एक और उन्होंने पॉइंट बीच में मेंशन किया कि कम्युनिटी होती है बनी हुई, उसमें 12 घर अगर मुस्लिम के हैं तो 13, 14 या 15 या 20 घर जो है वो सनातन धर्म के लोग जो होंगे, हिंदू होंगे, उनके होंगे। ठीक है, एकता नजर आएगी, इकट्ठे रहते होंगे, मिलना जुलना होगा, घर आना जाना होगा, 100 तरह के मामला होंगे। लेकिन कुर्बानी का टाइम आएगा तो हिंदू लोग जो है कहते हैं सामने अब उसको दर्शाना, उसको जो है ऑनलाइन ऐसी वीडियो जो है वो डालना, पाकिस्तान में डाली होती है, पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। तो लेकिन यह है कि उन्होंने एतराज किया, तो उन्होंने कहा कि एतराज बनता है, आप जो है एक अलग जगह जो है गवर्नमेंट ने दी हुई, वहाँ पे जाके आप कुर्बानी करें। ठीक है, खुद उन्होंने कहा कि मैं नॉन वेज हूँ, मतलब मैं खाता हूँ जो है वो गोश्त खाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, मैं खाता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, काटने से कोई मना नहीं कर रहा, आप अपनी वो उस चीज़ को जो है वो मुकम्मल करें। उसी मुद्दे में नमाज को जो है वही मुद्दा कि सड़क के ऊपर पढ़ना, इन्होंने वही बातें हमने की कि यार वो एक कहने के साफ पाक जगह नहीं है, और उसके ऊपर आप नमाज किस तरह करेंगे आप बताओ। यही तो हम जो है कितनी वीडियो पहले हमने की थी, और उसमें भी हमने यही मेंशन किया था कि नमाज अगर आपने पढ़नी है भाई साफ एक तो जगह हो, दूसरा आप शिफ्ट चेंज कर लें, 2 शिफ्टों में कर लें, तो तीसरा अगर फिर भी जो है आपको कोई कहीं जाने की जल्दी है, अगर आम नमाज है जो डेली नमाज आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आप अपने घर भी पढ़ सकते हैं, तो इतनी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ईद जो है इकट्ठी पढ़ी जाती है, जुमा आपने इकट्ठा पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में कर लें, अगर आपके पास जगह कम है। वही बात कि एक ताकत बतानी होती है जी, और वो गंदी रोड पे गंदी जगह पे जो है बिछा के तो बैठ जाएंगे और वहां पे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें जो है, ये तरीकाकार, किसी को तंग करना, किसी के रास्ते में रुकावट बनना, ये बिल्कुल भी जो है वो नाजायज है। और कुर्बानी आपने करनी है तो भाई हमने पहले भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट ने जगह दी हुई है कि उधर जा करें, दूसरों के सेंटिमेंट को क्यों हर्ट करते हैं उधर, क्यों उधर लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि वो सारे लड़ें आपस में। ठीक है, आपने अपनी कुर्बानी करनी है, आपने अपना मजहबी फरीजा अंजाम देना है तो जाएं, जाके वहाँ पे एक जगह मिली हुई है वहाँ पे कुर्बानी करें, क्या वहाँ पे स्वाब आपको नहीं पहुंचेगा। तो ये चीजें जो होती है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक मतलब के चाहते हैं कि मुआशरे अच्छे मुआशरा बना के रखें, सबके साथ इंसानियत दिखाएं, इखलाक अपना बेहतर करें भाई, तो ये चीजें इखलाक में ही आती है ना सारी। तो वो अगर आपने बेहतर ही नहीं करनी तो क्या आपको किसी ने फिर ट्रस्ट करना है बाद में। जो हैपन्स हो रही हैं, वो सिविल वार की इन्होंने बात की है, वो मैं हमेशा जो है पहले भी 1-2 दफा बात की तो नीचे कमेंट्स में ही जो है मुझे गालियां पड़ने लगी थी कि सिविल वार भी हो सकता है, कई चीजों से कई कारण होते हैं उस चीज के, सिविल वार का भी खतरा होता है और हो भी सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जाहिर है एक दिन वो आएगा जब लड़ना शुरू कर देंगे आपस में सारे, तो उसी को सिविल वार कहते हैं। तो बाकी बीजेपी के ये हक में भी हैं, बीजेपी के जो है वो खिलाफ भी हैं, क्योंकि काफी ऐसी इन्होंने बातें की हैं जो कि हक में, जो कि ठीक है, जो अच्छे काम किए हैं वो उनकी पे बात हुई है। जो भाई अच्छे काम नहीं है, उन्हें स्टूडेंट्स को लेके जो है वो जो पॉलिसियां बनाई हुई हैं, जो
अपना जातिवाद पे बोलते हैं, तो मतलब कि उस चीज को लेके वो ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो कांग्रेस करना चाहती थी, जो उनका मुद्दा छीन लिया, तो आप उनको ही बना दे, फिर मुद्दा छीनने की क्या बात है। तो ये कास्ट जो है वो इससे जो है बाहर निकलने की ये बात कर रहे हैं कि वो ना फैलाए गवर्नमेंट। और दूसरा जो है वो जितने भी अपना पेपर देते हैं उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए सहूलतें होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सारी सहूलतें हों। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। तो हर जो है वो चीज़ उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, तो मुश्किलात का कोई सामना ना करना पड़े। और अनामलाई की इन्होंने बात की है, जो कि तमिलनाडु से जो है वो पार्टी को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है या निकाला गया है, इन्होंने भी खुल के उस तरह बात नहीं की। इन्होंने बस यही कहा कि बीजेपी जो है उनकी वजह से, तो वो क्यों निकालेंगे, मतलब छोड़ा गया है उनकी तरफ से, अनामलाई की तरफ से। तो चले जी, वो भी जो है पहले एक न्यूज़ आई थी जब ये पार्टी छोड़ी थी, तो इतना हमें पता नहीं है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का हमें इतना पता नहीं है कौन कौन है, अनामलाई कौन है। और अभी विजय जो है वो दलपति जो है वो विजय जोसेफ जो है वो जीते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही पता था कि वो खड़े हुए हैं, मतलब किसी पार्टी की तरफ से, हमें ये नहीं था पता कि वो पार्टी ही इनकी अपनी है, विजय अपना जोसेफ की। तो आज जो है वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है। हालांकि हमें शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस की, हाँ यही है, वो लग यही रहा था कि किसी पार्टी की तरफ से खड़े हैं, मुझे यही था। इतना पता था कि वो सियासत की मतलब की दुनिया में है और कोई सीट पे जो है वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन ये नहीं था पता कि ये वो अपनी ही उनकी पार्टी है एक। और अब सीएम जो है वो बने हुए हैं तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु में इन्होंने कहा कि बीजेपी का इतना जो है सुख नहीं है। बंगाल की इन्होंने बात की कि बंगाल में किस तरह जो है वो सफाया किया गया बाकी चीज़ों का। 2021 में वो कह रहे थे सफाया हो जाना था, लेकिन रैलियां नहीं निकाली गई। तो इन्होंने अपने अंदाजे जो लगाए हुए थे 205 सीटों के 208 सीटें आई। तो इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे गया और एक दुकान पे गया रंग वाली जो गुलाल होते हैं उनकी, तो उनसे पूछा कि कैसा काम चल रहा है बातों में। तो उन्होंने कहा कि बगौर जो है वो 90% जो है बिक रहा है और जो खरा है वो 10%। उधर से इन्होंने अंदाजा लगाया। जाहिर है जो भाई थिंक टैंक वाले होते हैं, जो सोचने, जो समझने, या जो जिस मतलब के एक जगह पे होते हैं, मतलब उनका काम होता है कि वो उस हिसाब से जो है वो सोचे। तो उस हिसाब से सोच के इन्होंने अंदाजा लगाया था। तो ये वही बता रहे थे कि इस दफा जो है भाजपा जो है वो जीतेगी। और आइंदा जो है ममता बनर्जी का कोई चांस नहीं है आने का। इन्होंने बता दिया कि काफी सारे ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से ये जो है वो इनको उतारा गया, मतलब कि इनको अवाम ने एक किस्म का छोड़ दिया है। और मुसलमान जो है वो वोट डालेंगे आइंदा भी, अब भी डाले हैं कई लोगों ने, बंगाल में कई लोगों ने जो है बीजेपी को वोट डाले हैं। आइंदा जो है सारे डालना शुरू कर देंगे वोट हर जगह पे, क्योंकि सहूलतें मिल रही हैं उनको, किस हुकूमत से मिल रही हैं, भाजपा से मिल रही हैं, बाकी हुकूमतों से उनको इतनी सहूलतें नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो वोट देंगे। कि आम बंदे को तो सहूलत चाहिए भाई, आम बंदे को तो सारा कुछ चाहिए, इजीली मिले। आम बंदे को तो अपना रोटी कपड़ा मकान और ये जरूरियात की से ज्यादा खर्च होती है। तो अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें मिलती रहेंगी तो वो आम बंदा कहेगा ठीक है, ये गवर्नमेंट ठीक है, ये हमारा मतलब ख्याल रखती है, तो वोट तो मिलेगा फिर। चले बहरहाल काफी सारी बातें जो है इन्होंने की हैं, अपने बारे में काफी सारा बताया। तो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी गाली वगैरह जो कह रहे थे कि पर्सनल जो है वो कभी नहीं दी, सिर्फ कैमरे पे देते हैं। और बिहार में जो है ज़ाहिर कत्ल होते हैं इस चीज़ को लेके। तो बाकी जो है अभी जैसे एक और मुद्दा भी उठा हुआ है बिहार में, वो पुलिस एनकाउंटर वाला। तो बिहार में जो है वो क्राइम भी है, तो और भी बहुत सारा कुछ है। तो अभी तो बीजेपी वहां पे बनी है तो वो सारा सेट करेगी। जो रहता फैला हुआ है वो एक दिन 2 दिन या महीने में तो नहीं समेटने वाला, वो तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, तभी समेटने होगा ना। बिल्कुल जी, यही 2-3 पॉइंट थे, बस सेम ओपिनियन है।
चले जी वीडियो वाइंड अप करते हैं और होप सो आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा और जल्दबाजी मत करें। हम जो है टाइम बाय टाइम जो है दूसरी वीडियोस करनी होती है। हम अपनी जो है आपकी फेवरेट वीडियो जो है वो लेके आएंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।